नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के टीडीएस के रिसेंट नोटिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन के ऊपर, जो है लोअर डिडक्शन और निल टीडीएस डिडक्शन के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, मैं सी आकाश सुंदरानी फ्रॉम फिगमेंट ग्लोबल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो नोटिफिकेशन लाया गया, ये ड्यू टू कोविड-19 के कारण नोटिफिकेशन लाया गया है, क्योंकि बहुत सारे ऑपरेशंस में तकलीफ़ें आ रही हैं। प्रॉपरली कोई भी ऑपरेशन चल नहीं रहा है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, ना सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ना ही व्यापार चल रहा है। तो इसी सिलसिले में ये नोटिफिकेशन लाया गया। अब इस नोटिफिकेशन में क्या मेंशन है, उससे जानने से पहले हम समझते हैं कि लोअर डिडक्शन और निल डिडक्शन सर्टिफिकेट होता क्या है। लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट को मैं समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक गोविंद और एक राहुल है। गोविंद को 6 लाख रुपए रेंट मिलता है राहुल से। अब राहुल क्योंकि रेंट पे कर रहा है तो उसको टीडीएस काटना पड़ता है 10% के हिसाब से। अब गोविंद की क्या है, कोई इनकम है नहीं। अब वो जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। डिपार्टमेंट का जाता है कि सर मेरी और कोई इनकम नहीं है और मेरा टीडीएस कट रहा है 10% के हिसाब से, तो प्लीज़ मुझे लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट दीजिए। तो बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन और बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट देता है ऑफ 5% इन फेवर ऑफ राहुल। अब राहुल जो टीडीएस काटेगा उसके लिए 10% की जगह उसको 5% ही अप्लाई करना है। 2 पॉइंट हो गए कि आपका पहले 10% का रेट था, अब 5% ही आपको अप्लाई करना है। अब गोविंद की जो भी इनकम आ रही होगी उसमें टीडीएस 5% के हिसाब से कटेगा। तो ये आपका लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट हो गया। अब इस लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट में क्या क्या चीज़ें रहती हैं वो एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले रहता है दोनों पार्टियों की डिटेल, उनका पैन नंबर, उनका टैन नंबर। उसके बाद नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है। देन अमाउंट इन्वॉल्व, टीडीएस का रेट, उसका पीरियड, पीरियड क्या है, उसकी टेन्योर, मतलब टेन्योर किस पीरियड का है। देन सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट नंबर भी रहता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट में रहती है। चाहे आप इसी को आप बोल सकते हैं निल डिडक्शन सर्टिफिकेट में भी आ सकता है कि आपका 10% रेट था, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसको 0% कर दिया। तो मेनली लोअर डिडक्शन और निल डिडक्शन सर्टिफिकेट का मीनिंग आपका ये हो गया। अभी जो नोटिफिकेशन लाया गया वो मैंने आपको बताया कि नोटिफिकेशन ये ड्यू टू कोविड-19 के कारण लाया गया। अब इसमें 4 केसेस यूजुअली कवर होते हैं। उन 4 केसेस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो नोटिफिकेशन लाया गया है ये 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 के लिए ही लाया गया है। मतलब ये फॉर टेम्पररी रिलीफ के लिए ये इन्होंने नोटिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन लाया गया है। तो जैसे ही नॉर्मलसी रिस्टोर होती है ये नोटिफिकेशन का वैलिडिटी ख़त्म हो सकती है। अभी एज ऑफ नाउ हम नहीं कह सकते, लेकिन ये जो भी नोटिफिकेशन आया है ये 1 अप्रैल से 30 जून 2020 के लिए ही आया है। अब 4 केस क्या क्या है उसको अपन डिस्कस करते हैं। जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया था गोविंद और राहुल वाला, उसी राहुल और गोविंद के एग्जांपल को अपन कंटिन्यू करेंगे और चारों केसेस को अपन इन्हीं एग्जांपल के थ्रू अपन समझेंगे। पहला केस होता है कि गोविंद ने लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। अब अप्लाई तो किया है लेकिन डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन उसके पास फाइनेंशियल ईयर 1920 का सर्टिफिकेट था सेम इसी टाइप का जो राहुल के फेवर में ही सर्टिफिकेट था फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 और 2021 के लिए उसने अप्लाई किया हुआ था। अपने को हर साल लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अब इस क्लैरिफिकेशन और नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया है कि अगर आपके पास फाइनेंशियल 1920 का सर्टिफिकेट है और फाइनेंशियल 2021 में आपने अप्लाई किया हुआ है, देन इन दैट केस आपका जो 1920 का जो सर्टिफिकेट आपके पास है उसी सर्टिफिकेट को हम 2020-2021 के लिए कंटिन्यू कर देंगे अप टू 30th of June 2020। यस,
तो ये 30 जून 2020 तक के इसको एक्सटेंड कर दिया गया, मतलब 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 के लिए भी इसी सर्टिफिकेट को आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया विथ फ्रेश लिमिट, फ्रेश अमाउंट, और टीडीएस का जो रेट है वो सारे रेट उसी जो 1920 का सर्टिफिकेट है उसी को बेस लेके सेम वही रेट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, अमाउंट भी सेम अप्लाई हो जाएगा। तो वो जो सर्टिफिकेट आपको 1920 में इशू है उसी सर्टिफिकेट को आप 2020-2021 के लिए भी यूज कर सकते हो फॉर 1 अप्रैल से 30 जून के लिए। जैसे ही आपका जो सर्टिफिकेट जो आपने अप्लाई किया हुआ था वो डिस्पोज ऑफ होता है तो आपका जो पुराना सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडीशन क्या हो गई कि 1920 के सर्टिफिकेट या फिर टिल द टाइम ऑफ डिस्पोजल ऑफ न्यू एप्लीकेशन विच एवर इज अर्लियर, तब तक कि आपका वो सर्टिफिकेट वो यूज होगा पुराना वाला। दूसरा केस क्या होगा, गोविंद ने 2020-21 के लिए अप्लाई नहीं किया है, लोअर ड्यूरेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं किया, उसके पहले लॉकडाउन हो गया, लेकिन उसके पास 1920 का सर्टिफिकेट था। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अगर आप के पास 1920 का सर्टिफिकेट है तो वही 1920 के सर्टिफिकेट को ही आप बेस लेके 20-21 में उसका यूज़ कर सकते हो फॉर फर्स्ट क्वार्टर 1 अप्रैल से 30 जून 2020 के लिए। लेकिन इसमें क्या कहा गया कि आपको जैसे ही नॉर्मलसी होती है आपको तुरंत के तुरंत अप्लाई करना है टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कैसे अप्लाई करना है, बेस्ड ऑन मॉडिफाइड प्रोसीजर। मॉडिफाइड प्रोसीजर क्या होता है ये मैं आपको बाद में डिस्कस करके बताऊंगा। तो अभी आप ये ख्याल रखिए कि आपके पास अगर 1920 का सर्टिफिकेट है ना, और आप 20-21 में अप्लाई करना चाह रहे थे लेकिन अप्लाई नहीं कर पाए, तो आपको 1920 का सर्टिफिकेट ही यूज़ करना है एंड आपको एप्लीकेशन करना है बेस्ड ऑन मॉडिफाइड प्रोसीजर। ये हो गए दो केस। अब तीसरा केस क्या है, पहले केस हमने क्या समझा कि पहले केस में उसने एप्लीकेशन किया था और 1920 का सर्टिफिकेट था उसके पास। दूसरे केस में उसने एप्लीकेशन नहीं किया था लेकिन 1920 का सर्टिफिकेट था। अब तीसरा केस क्या हो सकता है, लॉजिकली सोचिए, अब 20-21 का सर्टिफिकेट 20-21 का एप्लीकेशन भी नहीं किया है, साथ ही साथ 19-20 का सर्टिफिकेट भी नहीं है, दोनों चीज़ें नहीं है। तो उस केस में वो अप्लाई तो करना चाह रहा था लेकिन अप्लाई नहीं कर पाया ड्यू टू लॉकडाउन। तो अब उसे मॉडिफाइड प्रोसीजर जो इस नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है उसे फॉलो करना है, उसके बेस पे ही उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। अब मॉडिफाइड प्रोसीजर में है क्या, मॉडिफाइड प्रोसीजर में है सबसे पहले आपको ईमेल के थ्रू आपका जो कंसर्न असेसिंग ऑफिसर है उसको मेल करना है। आपको ईमेल के थ्रू कंसर्न असेसिंग ऑफिसर को मेल करना है डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड। अब डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन क्या देनी है उनको देनी सबसे पहले फॉर्म 13 उनको चाहिए, एंड देन जो डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन विच इज़ रिक्वायर्ड एट TDS CPC वेबसाइट उसको भी इशू करना है, उसको भी देना है। तो दो फॉर्म क्या हो गया, फॉर्म 13 एंड डॉक्यूमेंट एज रिक्वायर्ड बाय TDS CPC वेबसाइट, ये दो डॉक्यूमेंट हो गए। अब आगे फाइनेंशियल्स भी उनको चाहिए। फाइनेंशियल्स में क्या हो गया, सबसे पहले उनको प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट चाहिए 2020-2021 के लिए। उसके बाद जो आपका प्रोविजनल बैलेंस शीट P&L होगा 1920 का वो चाहिए। देन 18-19 का प्रोविजनल 18-19 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए। 5 डॉक्यूमेंट ये हो गए। छठवां डॉक्यूमेंट है आपका 26AS फॉर 18-19 एंड 1920 एंड देन ITR फॉर 18-19। तो ये इंफॉर्मेशन आप जैसे ही आप कंसर्न असेसिंग ऑफिसर को मेल करेंगे, अब आपका एप्लीकेशन वो कंसर्न असेसिंग ऑफिसर चेक करेगा और उसके बेसिस में ही आपको सर्टिफिकेट इशू करेगा। तो ये आपका था थर्ड केस। तो थर्ड केस में क्या बताया मैंने आपको, उसके पास दोनों चीज़ें नहीं है, 1920 का भी नहीं है और 20-21 का भी नहीं है, तो उसे मॉडिफाइड प्रोसीजर फॉलो करना है और उसे कंसर्न असेसिंग ऑफिसर के पास मेल करना है और उसमें क्या क्या डिटेल्स लगेंगी वो मैंने आपको बता दिया। तो ये हो गया तीसरा केस। अब चौथा केस क्या हो सकता है, 3 केस तो समझ में आ रहा है। अब चौथा केस क्या है कि 1920 में सर्टिफिकेट तो है लेकिन किसी दूसरे 10 नंबर पे है,
मतलब राहुल का 10 नंबर जो डिडक्ट करने वाला है, डिडक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, डिडक्टर का 10 नंबर लास्ट ईयर के सर्टिफिकेट में दूसरा है और इस साल का 10 नंबर अलग है। इन दैट केस क्या होगा, भले ही गोविंद के पास सर्टिफिकेट है 1920 का, लेकिन डिफरेंट 10 नंबर में है ना, तो उसको मॉडिफाइड प्रोसीजर ही फॉलो करना पड़ेगा। मतलब वो पहले दो केस में कवर नहीं हो सकता। अगर उसके पास सर्टिफिकेट है लेकिन अगर डिफरेंट 10 नंबर का सर्टिफिकेट है, मतलब पिछले बार राहुल का 10 नंबर दूसरा था और इस बार राहुल का 10 नंबर अलग है, डिडक्टर का 10 नंबर हो रहा हूँ, डिडक्टी का नहीं, डिडक्टर का 10 नंबर अलग है, तो उस केस में उसको मॉडिफाइड प्रोसीजर ही फॉलो करना है। चाहे उसने एप्लीकेशन 2021 के लिए किया हो या नहीं किया हो, उसको सर्टिफिकेट जो 1920 मिला है उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसे फ्रेश एप्लीकेशन करना है बेस्ड ऑन मॉडिफाइड प्रोसीजर विच इज मेंशन्ड इन द अनेक्शर ऑफ दिस नोटिफिकेशन। तो ये 4 केसेस होते हैं इस TDS लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट के ऊपर। तो मैंने आपको 4 केस समझाया लोअर डिडक्शन और नील TDS डिडक्शन के ऊपर। ये इंफॉर्मेशन अपने को ध्यान रखनी है, ये इंफॉर्मेशन हमको ध्यान रखनी है फॉर TDS, क्योंकि ये अप्रैल का एंडिंग चल रहा है, मार्च एंडिंग अप्रैल एंडिंग चल रही है, तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में है कि हमें क्या करना चाहिए। लोअर डिडक्शन और नील डिडक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो उसी सिलसिले में हमने एक ये वीडियो बनाया है और आशा करता हूँ कि आपको चारों केसेस समझ में आ गए होंगे और आपको कैसा एक्शन लेना है बेस्ड ऑन योर केस टू केस, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्विकली आपको मैं बताता हूँ 4 केस जो मैंने आपको बताया। पहला केस ये कि 2021 में अपन ने अप्लाई किया हुआ था और 1920 में सर्टिफिकेट भी था, तो उस केस में 1920 के सर्टिफिकेट को ही अपन बेस लेके फर्स्ट क्वार्टर के लिए यूज़ कर लेंगे। दूसरा केस मैंने आपको बताया कि उसने 2021 में अप्लाई तो नहीं किया है लेकिन 1920 का सर्टिफिकेट था, तो 1920 का सर्टिफिकेट ही हम उसे ले लेंगे और उसको फर्स्ट क्वार्टर के लिए अप्लाई कर देंगे, लेकिन उसे मॉडिफाइड प्रोसीजर फॉलो करके तुरंत के तुरंत अप्लाई करना है। तीसरा केस मैंने आपको बताया जिसमें उसके पास दोनों चीज़ें नहीं है, उसने अप्लाई भी नहीं किया है और साथ में 1920 का सर्टिफिकेट भी नहीं है, लेकिन उसे लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, तो उस केस में उसको मॉडिफाइड प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया। चौथा केस था कि पिछले साल का सर्टिफिकेट तो है 1920 का लेकिन विथ डिफरेंट 10 नंबर, तो उस केस में भी इसे मॉडिफाइड प्रोसीजर फॉलो करना है। होप आप सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी और आप क्लियर हो चुके होंगे कि नोटिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन जो आया है TDS के ऊपर विथ रिगार्ड टू लोअर डिडक्शन और नील TDS सर्टिफिकेट आपको क्लियर होगी। और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कुछ भी क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी फेसबुक ID, हमारी यूट्यूब लिंक, हमारी वेबसाइट, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन है, तो प्लीज़ कांटेक्ट करिए और कुछ भी डाउट रहा हमसे ज़रूर कांटेक्ट करिए। थैंक यू सो मच।